हेलो दोस्तों, आज हम स्पेशल विजुअलाइजेशन के दो नए टॉपिक सीखेंगे जिसमें आता है टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। तो मैं पहला टॉपिक टॉप व्यू से स्टार्ट करता हूँ। तो ये टॉपिक बी आर्क में 20 मार्क का आता है, जिसमें 5 क्वेश्चंस 4 मार्क ईच रहता है। ओके, टॉप व्यू के लिए। तो टॉप व्यू में देखा क्या जाता है, तो टॉप व्यू बनाने के लिए जो लोग फास्ट बनाना चाहते हैं उनके लिए एक बात सीखनी ज़रूरी है। टॉप व्यू अगर देखना है तो उसमें उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन देखना ज़रूरी है। हॉरिजॉन्टल प्लेन देखना है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा आता है, तो किसी भी फिगर में हॉरिजॉन्टल प्लेन जो आता है वो टॉप वाला सरफेस आता है। मैंने जब सरफेस काउंट सिखाया था तो उसमें हमने सीखे थे छः सरफेस टाइप सीखे थे। टॉप, फ्रंट, राइट, लेफ्ट, बॉटम और बैक, ये 6 टाइप सीखे थे। तो उसमें से जो टॉप वाला आता है, जो हम सरफेस काउंट करते थे एज अ टॉप, वही हमारा टॉप व्यू रहता है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, अगर मैंने उसी तरीके से काउंट किया तो ये मेरा टॉप सरफेस आएगा। अच्छा बाजार, तो इस फिगर में ये मेरा एक टॉप सरफेस आएगा और ये एक मेरा टॉप सरफेस आएगा। तो ये दो सरफेस मेरे टॉप व्यू में आएंगे। तो इसकी जो आंसर फिगर रहेगी उसमें मुझे टॉप व्यू किस तरीके से दिखेगा, तो ये एक रेक्टेंगल दिखेगा और ये बड़ा वाला एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो इस तरीके से आता है। अब बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये साइड कैसे डिसाइड करें, ये साइड कैसे डिसाइड करें। तो ये अगर लेफ़्ट में आ रही है आपकी, तो ये साइड भी आपकी लेफ़्ट में ही आनी चाहिए। तो मेरा ओरिएंटेशन इस तरीके से रहता है, ये राइट लेफ़्ट वाली साइड, ये राइट वाली साइड। अगर इस फिगर की मैं बात करूँ तो ये जो पार्ट आता है ये यहाँ पे लेफ़्ट आना चाहिए, ये जो पार्ट आएगा वो यहाँ पे लेफ़्ट आना चाहिए। तो यही इसका इजीली सॉल्यूशन रहता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और 2-3 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरा टॉप व्यू के लिए है, जो मैंने क्वेश्चन सेट बनाए हैं, क्वेश्चन सेट टॉप व्यू के लिए बनाए हैं। तो अगर टॉप व्यू सॉल्व करना है तो इस पर आपको क्या देखना होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेसेस देखने होंगे। हॉरिजॉन्टल सरफेसेस आपको देखने होंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेसेस आपको काउंट करनी होंगे। तो हम पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेसेस कौन कौन से आएंगे, तो ये एक आएगा, ये एक आएगा और ये एक, और ये अंदर वाला एक आएगा। टोटल 4 हॉरिजॉन्टल सरफेसेस आएंगे, टोटल 4 हॉरिजॉन्टल सरफेसेस आएंगे। तो स्लैंटेड पार्ट टॉप व्यू में हमें फिर से हॉरिजॉन्टल सरफेस ही दिखता है, तो हमें नीचे ऑप्शन में से इसको ढूंढना होगा। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो 3 आ रहे हैं सरफेस, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी 3 आ रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और डी में भी 3 आ रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बच गया ऑप्शन नंबर सी। अब इसको अगर आपको विजुलाइज करना है तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ से मेरी लेफ़्ट साइड स्टार्ट होती है। इस फिगर की लेफ़्ट साइड जो है वो इस साइड से स्टार्ट होगी। तो ये रेक्टेंगल आ गया, तो ये रेक्टेंगल बन गया। ये जो स्लैंटेड है ये भी रेक्टेंगल लिखेगा, तो ये यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है। ये जो अंदर वाला स्लैंटेड पार्ट है ये भी मुझे रेक्टेंगल ही दिखेगा, और ये बाहर वाला जो रेक्टेंगल है वो भी मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल दिखेगा। तो ये 4 रेक्टेंगल कनेक्टेड आ रहे हैं। तो ये काफ़ी आसान है, अगर आप इस तरीके से देखोगे तो ये काफ़ी आसानी से आप देख पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम अच्छे से देखते हैं कि किस तरीके से आएगा।
अब यहाँ पे वर्टिकल सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेसेस अगर देखेंगे तो कितने आएंगे वो देखते हैं, 1 2 3 4, और ये पूरा कनेक्टेड है इसलिए टोटल 5 सरफेसेस आ गए। अब नीचे दिए हुए ऑप्शन में 5 सरफेसेस पहले देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, मेरा ऑप्शन ए ही 5 सरफेस दे दिया है। ऑप्शन बी में चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 सरफेसेस मिल रहे हैं इसी ऑप्शन में, 1 2 3 4 5 और 6। और सिमिलरली अगर इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 सरफेसेस दिख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे काउंट अगर देखेंगे तो दोनों का 5 आ रहा है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर है। आपको अब विजुलाइज करना है तो इसको कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आएगा। अगर सरफेस काउंट से नहीं होता तो हम विजुलाइजेशन के साइड से देखते। तो मुझे सेंटर में ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये मेरा रेक्टेंगल आ गया। ये जो स्लांटेड है ये मेरे हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल आएंगे, तो ये मेरे वो आ गए। अब ये बीच वाला रेक्टेंगुलर फ्रेम है, तो ये मुझे यहाँ पर रेक्टेंगुलर फ्रेम मिल रही है, और ये कंप्लीट सरफेस है जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इसी तरीके से इसका विजुलाइज करना है। ऑप्शन सी में पूरा करेक्ट दिया था, बस यहाँ पे जो लाइन दी थी वो यहाँ पे नहीं है लाइन, तो इसकी वजह से ऑप्शन सी इसमें से कट जाएगा, बाकी तो कोई भी विजुलाइज नहीं होंगे। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो और सरफेस काउंट से भी आप देख सकते हो। दोनों ही आसान है, पर सरफेस काउंट आपको क्विकली आंसर देंगे। अब इसको देखते हैं क्या आएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही एक मैंने लिया था, पर ये आसान क्वेश्चन है। तो इसको सरफेस काउंट करेंगे कितना आएगा, तो ये सेंटर वाला फर्स्ट आएगा, उसके बाद ही नीचे वाला एक आएगा, ये इस साइड वाला आएगा, सिमिलरली इस साइड वाला एक आएगा और पीछे वाला एक आएगा। टोटल कितने सरफेस आ गए फिर, टोटल 5 सरफेस आ गए। अब हम यहीं पे देखते हैं कितने सरफेस आ रहे हैं, 1 और 2, ये तो नहीं आ रहा है। अब इसमें देख लेते हैं डी में 1 2 और 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3 सरफेस आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। अगर ये देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 सरफेसेस आ रहे हैं, तो ये भी गलत ऑप्शन है, तो बच गया ऑप्शन बी। आप इस तरीके से अगर एलिमिनेशन में करोगे तो आपको फास्ट और क्विकली इनके आंसर मिलेंगे। विजुलाइज करेंगे तो टाइम भी वेस्ट हो सकता है। अगर आप विजुलाइज करके कर सकते हो तो इजी है, नहीं तो सरफेस काउंट आपके लिए सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट 4th वाला क्वेश्चन मैंने निकाला है, तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। मैं इस पर सरफेस काउंट करके दिखा दूँगा कितना आता है। तो इसका सरफेस काउंट क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5, टोटल कितना आ रहा है, 5 सरफेस आ रहा है। और ये अंदर का जो पार्ट है वो छूट गया है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या है उसमें क्या नहीं है। तो टोटल सरफेस कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 सरफेस आएंगे। तो आपको वो सरफेस यहाँ पे काउंट करके देखना है। तो इसका मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर बता देना। अब इसको ट्राई करते हैं, ये 5th नंबर का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर फिर से सरफेस काउंट किया जाए तो इससे बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 1 2 और 3, यहाँ पे 1 और 2 दिख रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें भी 2 सरफेसेस आ रहे हैं, तो ये भी नहीं आएगा। अब बच गया है ये, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है सर इसमें से कौन सा आएगा। तो यहाँ पे दोनों में 3 सरफेसेस आ रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे। अब मैंने अगर वो इलाबोरेशन के वीडियो में आपको देखा होगा, वीडियो का शुरुआती पार्ट टॉप व्यू का, तो उसमें आपको बता दिया था कि ये पार्ट मेरा लेफ़्ट साइड रहती है। टॉप व्यू में अगर मैं देखूँगा तो ये जो साइड आती है मेरे लेफ़्ट साइड आती है, और ये जो आती है मेरे राइट साइड आती है। तो
ये जो रेक्टेंगल है वो मेरा लेफ़्ट साइड में चाहिए आंसर फिगर में। तो ये जो रेक्टेंगल है ये मुझे लेफ़्ट साइड में मिला है, यहाँ पे वो राइट साइड में दिखाया गया है। तो मेरा यहाँ पे सही जवाब क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे सही जवाब आएगा और ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अगर अच्छे से उसको फॉलो करोगे तो ये कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, विदिन 1 मिनट या फिर उससे भी कम समय में आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन ट्राई करते हैं क्या है। तो यहाँ पे सरफेस काउंट अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा? तो 1, ये 2 और 3। टोटल सरफेस काउंट कितना मिल रहा है मुझे? तो 3 मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे 3 कौन कौन से आ रहे हैं। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं और ये भी 3 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक एक यहाँ पे विजुअलाइज नेक्स्ट स्टेप पे हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये पीछे वाला, तो ये जो पीछे वाला है तो पूरा रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल और रेक्टेंगल। तो इसमें से हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो अब मैं इधर ये देख लेता हूँ कि ये यहाँ से टर्न हो रहा है, उसी तरीके से हमें इसमें भी देखना होगा। तो ये यहाँ पे अंदर आ रहा है और इसमें भी अंदर आ रहा है, इसमें वो नहीं आ रहा है, यहाँ पे रुक रहा है। तो ऑप्शन सी मेरा गया, ऑप्शन बी मेरा गया। अब बचा ए और डी। अब यहाँ पे मेरा जो सरफेस है वो इस तरीके से मिल रहा है, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो ये कुछ नहीं दिख रहा है, इसी में डी में मुझे वो मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट आंसर है। ये प्रॉब्लम सरफेस काउंट से सॉल्व नहीं हुआ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम था। जो 3 सरफेस काउंट आ रहे थे मेरे, तो इसमें 3 आ रहे थे। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे विजुअलाइजेशन के स्टेप पे बढ़ना होगा, यही मैंने बताया था। अगर आपको लेफ्ट और राइट की कंसेप्ट समझ में आ गई है तो ये पूरा सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर प्रॉब्लम। ये इसका हमने इसका जो एक प्रॉब्लम था वो मैंने अभी भी सॉल्व करके दिखाया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी इजी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, आप उसको सॉल्व करें। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बस सरफेस काउंट करके दिखा देता हूँ। ये 1 आ गया, ये अंदर वाला 1 आ गया, टोटल 2 हो गए, ये 3 और ये 4। टोटल सरफेस काउंट कितना आएगा? तो 4 आएगा। आप अगर इसी तरीके से आप इसको देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको राइट और लेफ्ट की पूरी कंसेप्ट यूज़ करनी होगी, ये आपके लिए एक अच्छा प्रैक्टिस सम होगा। क्वेश्चन में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे अगर सरफेस देखेंगे तो सरफेस काउंट में ये पूरा का पूरा एक सरफेस आएगा। तो ये 1 और ये ऊपर वाला 2। तो टॉप से हमें बस 2 सरफेसेस दिख रहे हैं, टॉप से हमें टोटल 2 सरफेसेस दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें गैप देखने होंगे, हर एक में जो भी गैप है वो हमें देखना होगा। तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अब हमें यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेरा ये जो कट है ये यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइन आई है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये सिमेट्रिकल है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बचा डी और ए। सिमिलरली मैंने जो ये ऑप्शन कट किया था, मैंने जो डी में अब देखेंगे कि क्या गलत है। तो यहाँ पे ये एक स्लांटेड दिखा रहे हैं, कोने में जो है एक स्लांटेड पार्ट दिखा रहे हैं जो ए में नहीं है। और मैंने बताया था कि टॉप व्यू में अगर स्लांटेड है तो वो रेक्टेंगुलर दिखता है, वो या फिर दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, इसलिए ये एक गलत जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा रॉन्ग आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगर सरफेस काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 1, 2 और 3, और ये स्लांटेड वाला 4। टोटल सरफेस काउंट कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे भी सरफेस काउंट 4 है, यहाँ पे भी सरफेस काउंट 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे भी 4 है। तो सरफेस काउंट से ये सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पे विजुअलाइजेशन की तरह देखना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं स्लांटेड पार्ट से। तो यहाँ पे जो स्लांटेड पार्ट दिया है ये रेक्टेंगल दिखेगा, मैंने पहले ही बताया था। तो इसी को आधार बनाते हुए हम ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को कर सकते हैं, क्योंकि स्लांटेड पार्ट इन्होंने स्लांटेड ही दिखाया है, टेढ़ा दिखाया है। तो मेरे ऑप्शन ए और सी तो नहीं रहेंगे। अब बच गए ऑप्शन डी और बी, इन दोनों में से एक देखेंगे। तो अगर हम ये साइड वाला रेक्टेंगल देखेंगे तो ये कौन सी साइड आएगी मेरी, लेफ्ट, और ये राइट का कोना आएगा। ये राइट साइड, उसका एक कोना आएगा। तो ये राइट साइड और इसका एक कॉर्नर आएगा। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल चाहिए था, यहाँ पे रेक्टेंगल चाहिए था, वो नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, बच गया ऑप्शन नंबर डी। अगर इसको आप विजुअलाइजेशन में देखेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा लेफ़्ट साइड का, लेफ्ट ऊपर वाला कोना, तो लेफ़्ट साइड का ऊपर वाला कोना आएगा। ये आएगा मेरा राइट साइड का नीचे वाला कोना, तो राइट साइड का नीचे वाला कोना आ रहा है। और ये अंदर का जो है ये सरफेस बन रहा है। और स्लांटेड पार्ट भी इन्होंने रेक्टेंगल सरफेस से दिखाया है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आ गया, स्लांटेड पार्ट मेरा करेक्ट आ गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी ही सही जवाब है। ये तो स्लांटेड में निकल गए, ये भी स्लांटेड में निकल गए, और ये इवन सरफेस काउंट में भी कट हो सकता है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। अब ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो ये एक इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सरफेस काउंट देखेंगे तो 1, 2 और 3 ही आ रहे हैं, और ये स्लांटेड पार्ट 4 आ रहा है। तो टोटल सरफेस काउंट कितने आ रहे हैं, तो 4 आए। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो 2 ही दिए हैं, तो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में 1, 2, 3 और 4 दिए हैं, तो ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 में 3 दिए हैं, तो ये भी नहीं आने वाला। और ये तो कोई ऑप्शन प्रॉपर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही कट गया, इसको सरफेस काउंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बच गया ऑप्शन नंबर बी और सी, ये तो सरफेस काउंट में निकल गया है। खैर ये तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यही इसकी फास्ट मेथड रहती है कि इसको आप कितने फास्ट और कितने समझदारी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये 11 नंबर का प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। 11 नंबर का प्रॉब्लम मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, पर मैं इसके सरफेस काउंट करके दिखा देता हूँ। ये पूरा मेरा जो एच पार्ट है वो पूरा आएगा, एक सरफेस एज ए 1 सरफेस काउंट होगा। यहाँ पे ये एक आएगा और ये एक आएगा, टोटल 3 सरफेस आ गए, 3 सरफेस आ गए और 2 गैप आ गए। ये और ये गैप है, 2 गैप आ गए। तो आपको वही आंसर फिगर में देखना है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, ये मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो फिर से हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, तो सरफेस काउंट करेंगे कितना आता है। तो यहाँ पे अगर सरफेस काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 और 4, टोटल सरफेस आ गए मेरे 4 आ गए। तो मेरा ये सरफेस काउंट 4 आ गया। तो हम एक एक ऑप्शन में इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आ रहा है। यहाँ पे भी 1, 2, 3, ये 3 आ गए और हर एक में 3 है, टोटल 12 आ जाएगा इसका सरफेस काउंट। अब ये डी वाला देखेंगे तो 1, 2, 3,
4 5 आ रहा है। तो यहाँ पे सरफेस काउंट से आप अच्छे से इसको एलिमिनेट कर पाओगे। और अगर सी में चेक करेंगे तो 1 2 3 और 4, तो ये 4 करेक्ट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है, बाकी सब रॉन्ग आंसर है। तो अगर आप स्मार्ट वे में इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी तेज़ी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलरली जो फोल्डिंग्स के जो एग्जांपल हैं या फिर मिरर इमेज के हैं, वो भी आप अगर स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बचा पाएंगे। फोल्डिंग का तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी, सर फोल्डिंग के करवा दीजिए, क्योंकि वो स्मार्ट वे में बच्चे नहीं करते, इसके लिए भी वो बहुत सोचते हैं। तो मैं फोल्डिंग का भी करवाऊँगा इसके बाद। तो ये भी इजी होते हैं। तो ये 30 नंबर का प्रॉब्लम है। तो इसमें भी सरफेस काउंट करेंगे 1 1 2 3 4 और 5। अब हर एक में सरफेस काउंट देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये तो 5 आ गया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 आ गया। तो आप इजीली इसको बिना विजुअलाइजेशन स्किल और इन चीज़ों से आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। अब देखते हैं इसको विजुअलाइज करके कैसे कर सकते हैं। यहाँ से तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। अब विजुअलाइजेशन में भी देख लेते हैं, अगर इसमें से 2 अगर 5 हो जाते सरफेस तो हम क्या करते हैं। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। तो ये आता है मेरा लेफ़्ट साइड का कॉर्नर वाला रेक्टेंगल। तो ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो लेफ़्ट साइड का रेक्टेंगल मेरा आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे तो 2 दिए हैं, तो ये ऑप्शन यहीं पे कट गया। सिमिलरली राइट साइड वाला देखते हैं। ये राइट साइड वाला कॉर्नर वाला, ये लेफ़्ट साइड आ गई, ये मेरे राइट साइड आ गई। तो ये एक आ गया, ये एक आ गया, यहाँ पे डबल आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन इसमें कट गया। और ये तो ऑलरेडी कटा हुआ है। अब बचे गए बस ये 2 ऑप्शन मेरे पास। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा पार्ट आएगा। राइट साइड वाला, नीचे वाला। तो राइट साइड वाला, ये नीचे वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगुलर चाहिए। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 2 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, तो ये मेरा ऑप्शन यहीं पे गया। इस तरीके से भी आप देखोगे तो ये भी इजी मेथड है, पर सरफेस काउंट से बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। इसमें अगर सरफेस काउंट सेम है तो ही इस मेथड का आप यूज़ कीजिए। अब ये 14 और एक लास्ट है, तो मैं इनमें से एक करता हूँ। तो मैं 15 वाला करके दिखा देता हूँ, अब 14 वाला मैं सरफेस काउंट करके होमवर्क के लिए दे दूँगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो यहाँ पे ये जो दिया है सेमी सर्कल कट दिया है, और ये मुझे अगर सरफेस काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2 ही सरफेस काउंट आएंगे, ये एक और ये नीचे वाला एक। टोटल सरफेस काउंट कितने आ गए, तो 2 आ गए। यहाँ पे मुझे 2 सरफेस काउंट दिख रहे हैं, इसमें भी मुझे 2 सरफेस दिख रहे हैं, 1 और 2। इसमें तो एक ही दिख रहा है और इसमें मुझे एक दिख रहा है, तो टोटल 1 1 2 और 2। तो ये 2 ऑप्शन मेरे ऐसे ही कट गए। अब देखते हैं सेमी सर्कल में। यहाँ पे सेमी सर्कल मुझे दिया है सेंटर में, तो यहाँ पे मुझे सेमी सर्कल चाहिए था पर उल्टा चाहिए था, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और वो वैसे भी गलत आ रहा है मेरा ऑप्शन, क्योंकि ये भी मुझे इस तरीके से कट चाहिए था। यहाँ इन्होंने 2 रेक्टेंगल कट करके दे दिया है, तो ये ऑप्शन मेरा गया। अब बच गया मेरा बस ऑप्शन नंबर बी। इसमें मुझे ये कट किया हुआ भी पार्ट अच्छे से दिया है ये, और ये आप सेमी सर्कल भी पूरा दिया है, तो ये सेमी सर्कल भी पूरा दिया है और ये कट किया हुआ पार्ट भी अच्छे से दिया है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। अब हम 14 वाला में सरफेस काउंट बता देता हूँ कैसे करते हैं। इसका सरफेस काउंट क्या आएगा होमवर्क प्रॉब्लम का, 1 2 3 4 और 5। तो सरफेस काउंट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये एक गैप आ रहा है, तो आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो इसका आंसर आपको इजीली मिल सकता है। तो इसी तरीके से ये टॉप व्यू वाला जो मेरा सेक्शन था ये मेरा ख़त्म हो गया है। आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं फोल्डिंग का सिखाऊंगा, फोल्डिंग कैसे होती है। अब इसमें बच गया है साइड व्यू, वो फ्रंट व्यू की तरह
एग्जैक्टली सेम रहता है, बस उसकी साइड मेंशन डिफरेंट डायरेक्शन से होती है, तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। तो हम नेक्स्ट इसमें फोल्डिंग सीखेंगे और उसी में मैं इसके आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो मैं उसको पिन कर दूंगा। तो थैंक यू गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।